हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम, सबसे तेज तर्रार, बहुत अच्छा बोलने वाली, बेधड़क बेबाक तरीके से हमारे हरियाणा न्यूज 24 में खास बातचीत में आज मौजूद है। पहले हम नेताओं की बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी के कृष्ण मिड्डा का बिल्कुल जी जी आपके नजदीक है नेताजी, और उन्होंने कहा कि ये तो जी जी फंडिंग आ रही है बाहर से, कनाडा से, और साथ में किसान नहीं जी। है, खालिस्तान चाहते हैं। क्या कहेंगे इसको लेके आप? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे ऐसे एमपी एमएलए चुने हैं जिसका नुकसान लगातार आम समाज को और खासकर किसान वर्ग को बड़ा हो रहा है। कृष्ण मिड्डा जी को मैं एक बात कहूंगी, एक बार रात को पानी दे के आए वो खेत में, तब उसको पता चलेगा कि खेती किसानी क्या होती है। खालिस्ताना कहना आम बात। पंडेर साहब और ये नेता ये कहते हैं कि किसान तो आ जाएं, लेकिन नेता नहीं आना चाहिए किसानों का हमारे पास। जनता आ जाए लेकिन नेता जी नहीं जी चाहिए हमें। तो ये क्या आपका आपस में नहीं बन रही है? कहाँ जी जी। आंदोलन चलेगा, कैसे चलेगा, ये क्या कहेंगे? समाज बेवकूफ नहीं है आज के टाइम में। यदि ये हालात रहे तो एक दिन किसान नेताओं को जाट नेताओं की तरह लोग आदर मान सम्मान करना बंद करेंगे। उनका लगातार जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। आज जाट आंदोलन 2016 में हुआ था, उसके बाद जाट नेता कहलाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्होंने गलतियां की थी। जी। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास अपने आप को 2024-25 में दोहरा रहा है। अब हमें जरूरत है मीटिंग मीटिंग ना करके झंडों के साथ चिपटने की बजाय हम एक तिरंगा के नीचे सारे झंडे लगा के एक ताकत के साथ लड़े। कहीं ना कहीं बहुत कुछ सही है और बहुत कुछ गलत है किसान आंदोलन के अंदर। राजनेताओं से प्रेरित लोग भी अंदर बैठे हुए हैं। जो पौधे हमने पुराने टाइम में लगाई थी वो गल चुकी हैं। नई पौधों लगाने का टाइम है। सड़क की लड़ाई भी लड़िए, विधानसभा संसद की भी लड़ाई लड़िए, यदि हमें अपनी नस्ल और फसल बचानी है। यदि आज हमारे ऊपर ज्यादतियां हैं तो मैं इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार कांग्रेस को मानती हूँ। कांग्रेस फोटो खिंचवाती है, बकवास करती है। 37 विधायक हैं हरियाणा के अंदर, 37 के 37 विधायकों को भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। जब वो समाज सेवा करते हैं तो ये है समाज सेवा, फिर हम माने उनको वो समाज सेवा करते हैं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हम बीच में पिस रहे हैं। कहीं कभी हमारा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, कभी हमारा इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है। हम एक बोल की तरह काम कर रहे हैं, हमें यूज किया जा रहा है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे सब छोटू राम की तरह कि ये भोले किसान एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचानना सीख ले। हमने दुश्मन पहचान लिया पर हमने निशाना नहीं लगाना आ रहा। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला फिर आपके बीच में आ रहे हैं किसान आंदोलन में, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे गंदे लोगों का तो मैं नाम ही लेना पसंद नहीं करती, जिनकी वजह से घर बर्बाद हुआ। चौटाला साहब 5 बार के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपना परिवार ही बर्बाद कर दिया। वो समाज का क्या मतलब भला करेंगे? मैं सभी किसान नेताओं को कहती हूँ, आप अपने घर जाइए, आम समाज को गुमराह मत कीजिए। मरना है जिसको मरेगा, बचना है जिसको बचेगा, जिसको लड़ना हो लड़ेगा। यदि कोई आंदोलन लड़े या कोई सामाजिक काम करे तो आप सिर्फ अपने घर के ऊपर ही आंदोलन या सामाजिक काम करना, समाज साथ नहीं आएगा। हरियाणा के लोगों के अंदर एक कमी है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सीधा। मतलब हमारा जोगी का को निकालना जोड़ लो। हमने यूपी वाले चाहिए ठगने का। खुदा न खास्ता आपने लीडर बाहर का बनाना, यूपी की तो माँ भी मारी। कम से कम आप पंजाब वाले ने तो आज्ञा कर लो, कम से कम वो लोग लड़ाके तो हैं, आपका कुछ न कुछ सीओ कर देंगे। यूपी वाले तो आप नहीं लूट के चले जाएंगे। किसान आंदोलन जो अब 2 चल रहा है, इसमें एक नया टिकैत पैदा होगा। आप लिख लेना या चीजें, क्योंकि जो राकेश टिकैत है कहीं न कहीं उसका चेहरा समाज के सामने आ चुका है काफी हद तक, और अब नए टिकैत की जरूरत है 2-4 आंदोलनों को बेचने के लिए। तो अब नया टिकैत तैयार किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं बहुत हूं बहुत मुन्ना लांबा। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ एक खास मेहमान खास बातचीत में मौजूद हैं, और किसानों का मुद्दा है। किसान कहीं ना कहीं फिर दोबारा से बॉर्डर पे जमा है,
तो एक खास मेहमान 2021 में जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पुलिस की लाठियां खाई थी और 13 महीने तक किसान आंदोलन में किसानों के साथ सड़क पे खड़ी रही, सड़क पे धूप में पसीना सर्दी में बारिश में बहाती रही। हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम, सबसे तेज तर्रार, बहुत अच्छा बोलने वाली, बेधड़क बेबाक तरीके से हमारे हरियाणा न्यूज 24 में खास बातचीत में आज मौजूद है। सिक्कम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबको मेरा नमस्कार, आपको भी। जी, पहले हम नेताओं की बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी के कृष्ण मिड्डा का बिल्कुल जी जी आपके नजदीक है नेताजी, और उन्होंने कहा कि ये तो जी जी ये फंडिंग आ रही है बाहर से, कनाडा से, और साथ में किसान नहीं जी। है, खालिस्तान चाहते हैं। क्या कहेंगे इसको लेके आप? सबसे बड़ी बात ये है कि जो कृष्ण मिड्डा जी है ना, हम्म। उनको शायद पता नहीं, यदि इतनी ही फंडिंग आती तो हमें हमारे घर में बैठ के खाना खाते, अपने परिवार के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते। हम्म। फंडिंग आती है तो गांव से आती है, गांव से दूध आता है, घी हमारा जो खाना है जो हम पैदा करते हैं उसी को हम बॉर्डरों पे बैठ के समाज की नस्ल और फसल के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे ऐसे एमपी एमएलए चुने हैं जिसका नुकसान लगातार आम समाज को और खासकर किसान वर्ग को बड़ा हो रहा है। जी। और जो जींद जनता है उनके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने ऐसा एमएलए चुन के अब की बार विधानसभा में भेजा है जो किसानों को ही खालिस्तानी बनाने पे मतलब आमादा है। उनको जी। पता होना चाहिए कि किसान वो इंसान है जो दिन रात मेहनत करता है। कृष्ण मिड्डा जी को मैं एक बात कहूंगी, एक बार रात को पानी दे के आए वो खेत में, तब उसको पता चलेगा कि खेती किसानी क्या होती है। खालिस्ताना कहना आम बात है। और दूसरी बात, जो बीजेपी के जो बेलगाम एमपी एमएलए हैं, यहाँ तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, इस देश के अंदर लोकतंत्र बाकी नहीं है। आप लोगों को पता होगा जितने भी एमपी एमएलए हैं सबके ऊपर भ्रष्टाचार बलात्कार के केस लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा बकवास करते हैं। सारे के सारे बेलगाम है, ये सरकार ही बेलगाम है। डॉक्टर साहब सिक्कम जी, तो आप पिछले किसान आंदोलन में साथ रही हैं, किसानों के साथ है, फिर दोबारा से वे खड़े हैं, लेकिन आपकी खुद की नहीं बन रही है। किसान एसकेएम तोड़ के जी बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा है। राकेश टिकैत का इंटरव्यू किया हमने, चडूनी साहब का इंटरव्यू किया, दोनों कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं इस आंदोलन से, ये तो एसकेएम को तोड़ के ये नया आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। राकेश तकेत साहब ने कहा, चडूनी साहब ने तो इंटरव्यू में यहाँ तक कहा है हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें तो 4 बार गए हैं, हमें तो यहाँ स्टेज पे बोलने नहीं गए, चढ़ने नहीं गए, हमारा नाम तक नहीं लिया स्टेज के ऊपर, हम तो इनके लिए मर मरने के लिए तैयार है, तो किसके साथ खड़ा हूं, हमारे इनसे कोई लेने देने है। और दल्लेवाल साहब तो आपको पता ही है, बहुत विकट समस्या में हाँ फिलहाल गुजर रहे हैं, लेकिन पंडेर साहब वहां जी पे जी बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और वहां पे भी कई बड़े बड़े नेता आए हैं, बास गांव में, वहां पे कई नेताओं से हमने बातचीत की, वो कहते हैं कि पंडेर साहब और ये नेता ये कहते हैं कि किसान तो आ जाएं, लेकिन नेता नहीं आना चाहिए किसानों का हमारे पास, जनता आ जाए लेकिन नेता जी नहीं जी चाहिए हमें। तो ये क्या आपका आपस में नहीं बन रही है? कहाँ जी जी। आंदोलन चलेगा, कैसे चलेगा, ये क्या कहेंगे? बात ये है सर, जो आज हालात से हम गुजर रहे हैं ना, हम्म। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो किसान आगू है वो जिम्मेवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। क्योंकि हो सकता है कि हमारे विचार अलग हों, हमारे संगठन अलग हों, हमारे झंडे अलग हों, हम्म। पर यदि हालात दूसरी तरह के हैं, कई हम्म। बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई गलत बंदा भी यदि घुस गया तो हम्म। उसको भी साथ लेके चलना हमारी मजबूरी होती है। हम्म। जो संयुक्त मोर्चा एसकेएम भारत था उसका ही ये टूट के जो दो मोर्चे बने हैं, इन लोगों ने शुरुआत कर दिया एमएसपी के लिए। पहली बात है, इन लोगों ने सारे संयुक्त मोर्चे से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम्म। आंदोलन जो स्थगित किया गया था पूरे एसकेएम भारत ने स्थगित किया था, ना कि चंद लोगों ने। हम्म। चलो जैसे तैसे इन्होंने शुरू कर दिया, हम भी गए थे। जब गोलीबारी लगातार हो रही थी तो जींद की जो एसकेएम की कमेटी है हरियाणा की, हम्म। हम भी गए थे वहां। हमारी 6 गाड़ियां खत्म कर दी गई पूरी तरह, और हम्म। हमें बीजेपी गो बैक के नारों से रूबरू होना पड़ा था। उसकी मैं खुद गवाह हूँ। हम्म। मुझे खुद महसूस हुआ था क्या राजनीति यहाँ तक हावी होती है। राजनीति के अंदर भी राजनीति तो मैंने सुनी थी, पर किसानों के अंदर भी राजनीति इतनी गंदी होती है कि अपने साथ के लोग, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो लगातार घर से परिवार से दूर हैं, जिनकी जान हथेली पे है, उसको मतलब बीजेपी गो बैक के नारों से मतलब रूबरू होना पड़ा। हम 6 गाड़ी तोड़वाने के बाद आ गए और हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करी गई।
उसके बाद जो आला जो यहाँ किसान नेता थे, उन लोगों ने तो हमारे से बात ही नहीं करी। जो नीचे के लोग थे उन्होंने बात की और हमें टाल दिया। उन्होंने कहा कि आपको कॉल करेंगे हम जब आपकी जरूरत होगी, पर वो कॉल आज तक नहीं आई। पर उसके बावजूद भी जब राजेवाल दल्लेवाल साहब अमर अनशन व्रत के ऊपर बैठे, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मतलब हमारी वहां जरूरत है, वो बुलाए ना बुलाए हम मिल के आए। ठीक ठाक उन लोगों ने बातचीत की, जो उनका मूवमेंट था वो उनका लेकिन आंदोलन, हम उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको भी मिलने में बड़ी दिक्कत आई, हमें सुनने में मिला, कई बड़े नेता मिले, उनका इंटरव्यू किया, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर सिक्कम ने पहले दिन पोस्ट डाल दिया, हम डल्लेवाल साहब की तबीयत जानने पहुंच रहे हैं। वहां पे जी कई हरियाणा के कोई एक किसान नेता बना दिया गया है जी जी बड़ा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। पहले उसकी परमिशन जी लेनी जी पड़ती है बड़े बड़े नेताओं को, फिर वो समय देता है जी आप जी मिल लीजिए, और इतना समय देता है। और फिर यहां तक कि भी सुना है कि वो बताता है नेता, आपको दूर खड़ा रहना जी या नजदीक जाना है, वो यहां तक बताता है बिल्कुल वो बिल्कुल। नेता। आपको 3 मिनट या 1 मिनट दिया गया, आपको भी वो फेस करना पड़ा, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, जब थोड़ा सा आदमी काम करता है और नाम होता है, हम्म। और नाम होना एक बड़ी बात नहीं है, नाम को बनाए रखना बड़ी बात है। और जब हमें ये लगता है कि हमारे बराबर का कोई नेता आपसे आगे ना निकल जाए, तो ये हम्म। चीजें फेस करनी पड़ती है, और खासकर महिलाओं को हम्म। ये चीजें मेरे लिए नॉर्मल है। बाकी एक बात है कि जो वहां के जो नॉर्मल लोग थे, उन लोगों का बड़ा प्यार था, स्नेह था, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को लड़ते देखा था। मैं गई पूरी तरह, मेरे को मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। हाँ, जो उनका प्रोसेस था उस प्रोसेस से मुझे भी गुजरना पड़ा। पर हम्म। मेरा मकसद आल दाल यही था कि दल्लेवाल साहब से एक बार राम राम हो जाए। ऐसे आज के भगत सिंह के दर्शन होना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कोई बात नहीं, उन चीजों को हम, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जी जब इग्नोर करनी पड़ती है हमें। हम्म। पर जो फिलहाल एसकेएम का एकदम दूर होना, और अब एक प्लेटफार्म पे आए हैं मौका के बाद, खनौरी बॉर्डर पे बातचीत भी हुई है। पर आज भी मुझे एक चीज का दर्द है। आपको मैं लगता है किसान नेता बाद में हूँ। आपको लगता है एक प्लेटफॉर्म पे आ गए अभी किसान नेता, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अभी अभी ये कह रहे हैं कि नहीं जो बॉर्डर पे बैठे ये कहते हैं ये जो हम असली हैं, हम असली किसान हैं, फाइट कर रहे हैं सरकार से, एसकेएम नकली है। और एसकेएम कहता है ये सरकार के लोग बैठे हैं, हम असली हैं। तो समझ में नहीं आ रहा सिख डॉक्टर सिक्कम असली वो हैं या असली एसकेएम है। और यहाँ उग्रा साहब भी इनसे खिलाफत कर चुके हैं, पंजाब के कई नेता। ये कहते हैं 17-18 जत्थेबंदियां बैठी हैं, हमें साथ नहीं लेने दिया गया। ये कहते हैं कि हमारा चेहरा बड़ा करेंगे, हम हमारा चेहरा चमकाएंगे, यहां तक बात सुनने को मिल रही है। तो आपका आंदोलन कैसे चल पाएगा डॉक्टर सबसे सिंघम? सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरू में यदि ये चीजें इकट्ठा होके चलती तो आज इन चीजों से रूबरू नहीं होना पड़ता। हम्म। पर जो आज परिस्थितियां हैं, हो सकता है कौन सही है कौन गलत है सरकार को भी पता है, सीआईडी को भी पता है, और समाज को भी पता है। सबसे हम्म। बड़ा है कि समाज को पता है कौन सही है कौन गलत है। हम्म। जो जैसा है, ये हो सकता है कि एक ही इलाके में दो बंदे काम कर रहे हैं, एक सही कर रहा है एक गलत कर रहा है, पर हम्म। समाज उसको देख रहा है। समाज बेवकूफ नहीं है आज के टाइम में। हम्म। यदि ये हालात रहे तो एक दिन किसान नेताओं को जाट नेताओं की तरह लोग आदर मान सम्मान करना बंद करेंगे। इनका लगातार जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। आज जाट आंदोलन 2016 में हुआ था, उसके बाद जाट नेता कहलाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्होंने गलतियां की थी। जी। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हम्म। इतिहास अपने आप को 2024-25 में दोहरा रहा है। अब हमें जरूरत है मीटिंग मीटिंग ना करके झंडों के साथ चिपटने की बजाय हम एक तिरंगा के नीचे सारे झंडे लगा के एक ताकत के साथ लड़े। हो सकता है गलती हमारी है, परली तरफ की है, किसी की भी है, पर दुश्मन एक है। हम्म। यदि हमने दुश्मन को नहीं मारा तो हम मर जाएंगे। और 2016 जाट आंदोलन इतिहास के अंदर दोबारा से अपने आप को दोहरा रहा है, और ये चीजें हमें बार बार नहीं करनी चाहिए। हमें पुराने इतिहास से कुछ शिक्षा लेके इस मामले को जितना जल्दी हम निपटा लेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये झंडे और फोटो खिंचवाने और नाम बड़ा करने के चक्कर में बहुत कुछ नुकसान हो चुका, और बहुत ज्यादा नुकसान आम जनता को हो रहा है। हो सकता है किसान नेताओं को फर्क ना पड़े, पर किसान नेता ये मत भूल ले, राजनेताओं की तरह हम भी जनता के साथ हैं। यदि जनता हमारे साथ नहीं है तो हम जीरो हैं। ये चीज यदि जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगी तो हो सकता है हम जैसे लोगों का, तो वही बात आप लोगों को भी पता है कि लगातार केस चल रहे हैं। पूरी जो कमाई है, पूरी जो ताकत है, वो पूरा घर बर्बाद हो चुका है, ताकत लग चुकी है आंदोलन में। इतने केस हो सकता है कि आने वाले सरकार में भाई जेल भी हो, और ठीक ऐसा है। भी हो सकता है कि
सीधी गोली ही मारी जाए क्योंकि मैं बेबाक बोलती हूँ, तो डॉक्टर उसका भी सिकम, कहीं ना कहीं मुझे नुकसान है। आपने कहा केस दर्ज हैं, लगभग 50,000 लोगों पे केस दर्ज हैं। किसान नेताओं ने अपने केस पारित करवा लिए, लोग कहते हैं। कई किसान मिले हैं जो बड़े नेता हैं, वो उनको कोई केस नहीं है, उन्होंने अपने अपने केस सब फारिग हैं। आप जैसे लोगों पे 50-50 केस अभी। तो ये इसको लेके क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये पीठ पीछे कहीं ना कहीं खंजर नहीं, घोंपने वाला बहुत काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत कुछ सही है और बहुत कुछ गलत है किसान आंदोलन के अंदर। राजनेताओं से प्रेरित लोग भी अंदर बैठे हुए हैं। देखो, आप एक बात कहते हैं कई लोग भी, हम राजनीति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, एक बात बताओ। यदि बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति नहीं करते, सर छोटू राम राजनीति नहीं करते, चौधरी चरण सिंह राजनीति नहीं करते, चौधरी देवीलाल राजनीति नहीं करते, क्या किसानों का भला हो सकता था? हम्म। जहां गैर राजनीतिक है और जहां ये कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते, मुझे वहां कहीं ना कहीं बदबू सबसे ज्यादा राजनीति की आती है। हम्म। राजनीति करनी चाहिए क्योंकि जहां से हमें ताकत मिलती है वहां हमारा आज ना सामाजिक नेता है, ना कोई राजनीतिक नेता है, कोई हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है। हम सड़कों पे पड़े हैं 5 साल से। यदि हमारा कोई नेता होता, क्या हमारी आवाज नहीं उठाता? फिर कहते हैं कि वहां जाके सारे एक जैसे हो जाते हैं। एक जैसे हो जाते हैं, जो पौधे हमने पुराने टाइम में लगाई थी वो गल चुकी हैं, नई पौधों लगाने का टाइम है। सड़क की लड़ाई भी लड़िए, विधानसभा संसद की भी लड़ाई लड़िए, यदि हमें अपनी नस्ल और फसल बचानी है। पर हालात ये है कि लोग झंडे और अपनी शकल बचाने के चक्कर में पूरे समाज का बंटाधार करने पे तुले हुए हैं। पक्ष हमारे खिलाफ है पर विपक्ष भी पक्ष के साथ है। यदि आज हमारे ऊपर ज्यादतियां हैं तो मैं इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार कांग्रेस को मानती हूँ। कांग्रेस फोटो खिंचवाती है, बकवास करती है। 37 विधायक हैं हरियाणा के अंदर, जी। 37 के 37 विधायकों को भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। जब वो हम्म। समाज सेवा करते हैं तो ये है समाज सेवा, फिर हम माने उनको वो समाज सेवा करते हैं। हम्म। वो वोटों के टाइम तो जबरदस्ती हमारी सेवा करते हैं। अब पता चले भूख हड़ताल पे 37 के 37 इस्तीफा दे और बैठो भूख हड़ताल पे, साथ में हम भी बैठेंगे, तो हम माने कि हाँ ये लोग हमारा भला करना चाहते हैं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हम बीच में पिस रहे हैं। कहीं कभी हमारा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, कभी हमारा इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है। हम एक बॉल की तरह काम कर रहे हैं, हमें यूज किया जा रहा है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे सर छोटू राम की तरह कि ये भोले किसान एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचानना सीख ले। हमने दुश्मन पहचान लिया पर हमने निशाना नहीं लगाना आ रहा। ठीक हम है। यही सड़कों पे लड़ना पसंद कर ठीक रहे है। हैं। डॉक्टर सिक्कम, सबसे ज्यादा जिनके खिलाफ आप बोली, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला फिर आपके बीच में आ रहे हैं किसान आंदोलन में, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। तो क्या कहेंगे? सब सत्ता से बाहर, आप लोगों की याद आ गई उन लोगों को, तो इसको लेके क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा उनके खिलाफ आप खड़ी रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे गंदे लोगों का तो मैं नाम ही लेना पसंद नहीं करती, जिनकी वजह से घर बर्बाद हुआ। चौटाला साहब 5 बार के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपना परिवार ही बर्बाद कर दिया। वो समाज का क्या मतलब भला करेंगे? ये तो हम जैसे बोड़े लोग थे ये उचाना के, जो झंडे उठाकर जय जय करके उनको पहुंचा दिया। और फिर ऐसे हालात आए कि उन लोगों ने हमारे लिए, यदि वो इस्तीफा देते तो आज मुख्यमंत्री होते। और अब लिख लो, कम से कम 20-25 साल उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। और मैं ये भी मानती हूँ जो किसान नेता वहां बैठे हैं, इन लोगों को ऐसे गद्दार लोगों से बात करना भी गलत है। क्योंकि मैं बुरी क्यों हूं, इसीलिए मैं बुरी हूं क्योंकि मैं स्पष्ट बोलती हूँ। अब उन लोगों को कैसे किसान आंदोलन याद आ गया? जब तक वो सत्ता में थे तो वो हमारे खिलाफ थे। हम्म। खुद उसका भाई यानी दुष्यंत चौटाला ये कहता था कि मैंने कब कहा कि हम्म। काले कानून गलत है। ठीक खुद है। उसके पापा जी कहते थे कि ये किसान आंदोलन बीमारी है। और हम्म। आप लोगों को पता होगा कि ड्राफ्ट बन के आ चुके हैं राज्य सरकारों को। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट भेज दिया है, जो 3 काले कानून थे वो वापिस आ चुके हैं 5 कानून बन के। हम उस पे लड़े या दल्लेवाल साहब की जान को बचाएं? सबसे बड़े यदि अभी हमें जरूरत है तो दल्लेवाल साहब का अमर अनशन खुला देना चाहिए, क्योंकि सरकार हमें मारना चाहती है और हम मरने के लिए तैयार है। नहीं, हमें मरना नहीं, हमें लड़ना है और मारना है सरकार को। दीपेंद्र हुड्डा भी तो 5 सांसदों को लेकर रात को बैठे दिखाई दिए, हम आपको समर्थन करते हैं और कह रहे हैं कि हम आपके कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा हमें बैक फ्लैश में जाएं, तो जब इनकी सरकार थी शायद ये एमएसपी जो गारंटी कमेटी, उनके चेयरमैन थे हुड्डा साहब, शायद ये स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या उसके कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये जो आज हम भुगत रहे हैं जाट आंदोलन और किसान आंदोलन, ये हुड्डा साहब और कांग्रेस की ही देन है। हम्म। क्योंकि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी।
इन्होंने इस कानून को पारित करना था। यदि ये पारित कर देते तो आज हमें इन समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ता। जाट आंदोलन में कमेटी के भी हुड्डा साहब कहीं ना कहीं बीच में सदस्य थे। उस टाइम भी उसको कानून नहीं बनाया गया। आज हो सकता है कि जाट कहा जाए, विशेष वर्ग कहा जाए, किसानों के पास भूमि नहीं है, जो जमीन है वो जमीन बेच के हमारे बच्चे विदेशों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। देश की रक्षा का जो टेंडर है वो भी हमारे ऊपर है। हमारे बच्चे तिरंगा में लिपट के आ रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग है वो अमर अनशन पर बैठे हैं। हमारी कौम कहाँ बची? जो लड़ाका कौम है वो तो मरने लग रही है। आज मेरी नस्ल खतरे में है और मुझे इस चीज का दर्द है। पर जो हमारी नस्ल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियों में डिवाइड है। हम कहते हैं कि किसानी झंडा भी छोड़िए आप, पार्टियों का झंडा भी छोड़िए आप। जहां आपको लगता है कि हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई, आप वहां जम के लड़िए ताकि हम अपनी नस्ल और फसल को बचा पाए, रोटी और बेटी को बचा पाए। आज हमारे झंडों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी पार्टियों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इन पार्टियों का सभी का बहिष्कार करो। बीजेपी तो हमारी नंबर 1 दुश्मन है ही। सभी पार्टियों का टोटल बहिष्कार करो। नई एमपी एमएलए लेके आओ जिन लोगों को ये पता है कि नमक क्या कितने पैसे आता है, बच्चे की फीस कैसे भरी जाती है, खेत में डीएपी का कैसे कितने टाइम पे जरूरत है। इन लोगों को तो यही नहीं पता डीएपी कब चाहिए, यूरिया कब चाहिए। जब डीएपी चाहिए जब लाइन, यूरिया चाहिए जब लाइन, बिजली चाहिए जब लाइन, बेचने के लिए फिर लाइन। हम लाइन के लिए ही पैदा हुए हैं क्या? सिक्कम जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात। उग्रा साहब ने भी जी किनारा कर रखा है, आप कहते हैं एक हो जाएंगे, लेकिन मैं समझ में नहीं पा रहा हूं। जब बैर सिंह और ये सारे जो 450 संगठनों ने अपने फाइट की मिलके, तब कहीं ना कहीं सरकार की जी जड़ें जी हिली थी। अब थोड़े से जो किसान 2000 बॉर्डर पे बैठ जी के, और कहीं ना कहीं ये पंडेर साहब उधर बैठे हैं, तो क्या आंदोलन चल पाएगा? टके साहब ने, चंदूरी साहब ने, बड़े बड़े नेता, इन्होंने साफ इनकार कर दिया ये एसकेएम को तोड़ के बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अपने अपने तुमड़ी, अपने अपने राज, यानी कि मेरा संगठन सबसे ऊंचा, मेरा झंडा सबसे ऊंचा, मेरा नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। और यहां तक ये किसान कह रहे हैं कि जो बड़े नेता गए हैं बॉर्डर पे, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक संगठन नहीं है, जो बड़े किसान है उनको दरकिनार कर दिया। आप राजनीतिक लोग हो, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। तो ये ऐसे सफल हो पाएगा आंदोलन? क्या लगता है कि आंदोलन खड़ा होने से पहले ही टूटने के कगार पे है? देखो, सफल होने के हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि सर, सफल होने के लिए हमें एक होना बहुत जरूरी है। पहले अलग अलग विचार उस तरफ के भी थे, इस तरफ के भी थे। कुछ जो मतलब कमियां थी हमारे अंदर, दोनों ही फोरमों ने और एसकेएम भारत ने अपनी जो कमियां थी, कहीं ना कहीं बयानबाजी गलत हुआ जिसका इफेक्ट समाज के ऊपर भी पड़ा, सरकार ने भी उसका फायदा उठाया। अब ये एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि जो तो 18 तारीख को जो फाइनल मीटिंग है, कि भगवान करे इनको सद्बुद्धि दे हमारे जो आगू हैं, और ये एक प्लेटफार्म पर लड़े। जो होगा वो देखा जाएगा, वो बाद की बात है। क्योंकि सबसे बात ये है कि हम एकता के साथ नहीं लड़े तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये कहेंगी जाट आंदोलन की तरह कि हमारे बुजुर्गों के ऊपर केस लगवा दिए, मणस मरवा दिए और रिजल्ट कुछ नहीं निकला। जाट आंदोलन का रिजल्ट जीरो, किसान आंदोलन का रिजल्ट जीरो, तो पराली बिल का रिजल्ट जीरो, बिजली बिल का जीरो। मतलब हम अपनी ताकत लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्यों? या तो आप एकता के साथ लड़िए या फिर समाज को हाथ जोड़ के आप अपने घर जाइए। मैं सभी किसान नेताओं को कहती हूँ, आप अपने घर जाइए, आम समाज को गुमराह मत कीजिए। मरना है जिसको मरेगा, बचना है जिसको बचेगा, और जिसको लड़ना हो लड़ेगा। क्योंकि लड़ने वाले लोग चंद लोग हैं। 2% पहले लड़ रहे थे, 2% आज भी लड़ रहे हैं। पर जो अलग अलग स्थितियां हैं ये आम समाज को भ्रम में डाल रही है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। और ठीक है, उसके चक्कर में जो सही किसान नेता है, जो दिल ठीक से है लड़ना चाहते हैं, उनके लिए शिवम रास्ता जी, नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा और है, हम्म। वो आपके सामने मैं बता देता हूं। मकर संक्रांति का दिन था कल का। कई किसान जी जी 2021 में घायल हुए थे, तो एक किसान के पास हम भी जी जी पहुंच गए। कुलदीप है कोई 7 रोड का जी जी। किसान, वो हैंडी हाँ, सौ बिल्कुल अच्छी तरह प्रतिशत का। डिसेबल है। कोई बड़ा किसान नेता पिछले 1.5 साल से घर पे नहीं गया है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी यहां तक कि पूरी गारंटी ली थी बड़े बड़े किसान नेता आपके संगठन ने, पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे आपका, बच्चे को जी जी नौकरी दिलवाएंगे। यहां तक कि उनकी पेंशन तक नहीं बने, बेचारे दर दर ठोकर खाता फिर रहा कि मेरे को 3,000 रुपए दे दीजिए। हर महीने, हर 15 दिन में 3,500, 4,000, 5,000 रुपए उसको जेब से देना पड़ रहा है। 1 एकड़ उसके पास जमीन है। तो आपके संगठन के पास पैसे की तो कमी नहीं है, चंदा काफी आता है। जो पीछे किसान जो बेचारे 100% डिसेबल है या जिनकी शहादत हो चुकी,
उनके घर पे तो जाके देख लीजिए, कह दीजिए थोड़ा सा किसान नेताओं को, ये क्या कहेंगे इसको लेके आप? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कई बार पहले भी इस पे बयान दे चुकी हूँ कि किसान नेताओं में और राजनेताओं में कोई खासा सा फर्क रहा नहीं, तो इनको जो उखाड़ मैं कर फेंक महसूस दीजिए। कर पाई। कोई जरूरत थोड़ी है, इन नेताओं को हटा दीजिए, नए नेता ले आइए, इनको आपको पता है ये राजनीति कर रहे हैं। पता क्या सर, इस चीज को टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम, बहुत लोग समझ चुके हैं। क्योंकि जो किसान नेता राजनीति कर रहे हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, सभी का पता, सभी का बायोडाटा सरकार के पास भी है, समाज के पास भी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि समाज हमारा इस हालात में है कि भूखे मरने के हालात में वो लड़ना चाहता है, पर इधर उधर लाइन बना दी जाती है। और रही बात, मैं पहले भी कहती थी, जो हमारे 750 किसानों की शहादत हुई है, वो हमारी पंजाब को हटा जिम्मेवारी है, दीजिए वो हमारा सिकम जी। परिवार है। सिकम जी, पंजाब को हटा दीजिए, वहां ना रही है पूरा पंजाब। उनके घर में कभी नहीं है किसी प्रकार की, मोटा पैसा उनके घर पहले ही पहुंच चुका है। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा को ही हुआ है, जी। जान का भी, माल का भी और केस का भी। क्योंकि कई नेता तो ऐसे हैं जो वहां ना टोल टैक्स बंद होते, वहां आराम से राजनीति करते हैं और बड़ी गाड़ियों के साथ आते हैं और हरियाणा के अंदर राजनीति करते हैं, बड़े बड़े भाषण चले जाते हैं, जिसका खामियाजा लगातार हरियाणा को भुगतना पड़ा है। और 750 किसान वो, और जो लगभग 50 किसान अब नुकसान में हैं, जो हमारा एसकेएम भारत है, मैं उनसे भी कहूंगी, या मुझे मौका लगा तो मैं अपना पक्ष भी रखूंगी कि वो जो 800 किसान हमारे गुजरे हैं, उनका परिवार हमारा परिवार है। आप लोगों के पास जो चंदा बचा था एसकेएम के पास 2021 में, आप उनमें से डिवाइड करके उसको दीजिए, उस परिवार को संभालने का काम कीजिए। हमारे कई किसान नेता तो ऐसे हैं जिनके नाम से चंदा मिलता है। जब आप समाज से चंदा लेते हो तो समाज से चंदा लेके उनको देने का भी काम करें, क्योंकि वो हमारी वजह से, एक आंदोलन की वजह से उनका परिवार आज संकट में है। पर सबसे बड़ी बात एक और है, मैं आम समाज को भी ये बात बताना चाहूंगी, यदि कोई आंदोलन लड़े या कोई सामाजिक काम करे, तो आप सिर्फ अपने घर के ऊपर ही आंदोलन या सामाजिक काम करना, समाज साथ नहीं आएगा। क्योंकि इसकी मैं 3-4 चीजें खुद महसूस कर पाई हूं। एक बार मेरे साथ कोई केस हुआ था, उसको की पैरवी खुद मैंने की थी, मेरे साथ के लोगों ने उस पर बयान देने से मना कर दिया था, जबकि वो किसान आंदोलन के दौरान का मामला था। नीलम आजाद, नीलम आजाद से सबने पल्ला झाड़ लिया, पूरा भारत ने। आज वो लड़की तिहाड़ के अंदर है, सिर्फ 3-4 साथी हैं हम, जो उसके साथी हैं, जो उसको देख रहे हैं, या उसका परिवार है। यदि आपके घर के अंदर इतनी ताकत है कि आप लड़ सकते हो, तो आप समाज के लिए लड़ना, समाज से कभी भी कोई अपेक्षा मत रखना, ये बात मैं कह रही हूँ। ये तो शुक्र है जी मालिक का कि हमने कभी किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया, अपने घर से केस लड़ रहे हैं, अपने घर से चाहे 1 रुपया खर्च हो, चाहे 10,000 खर्च हो, आज तक हमने समाज के सामने नहीं मांगा। पर हमने नीलम आजाद के लिए कोशिश की थी। इस समाज ने देने के नाम पे कुछ नहीं दिया, बल्कि ये और कहना शुरू कर दिया कि ये तो चंदा इकट्ठा करके खाएंगे। भाई चंदा इकट्ठा होता कहाँ है? आम समाज के पास कितने पैसे होते हैं? 150 रुपए देते हैं, राजनेता देते नहीं, तो पैसे हैं कहाँ? चंदा नहीं है। ये अलग बात है कि जो आंदोलन 2021 में था, उसके उस टाइम चंदा पूरा समाज ने भी दिया, और बाहर का भी जो चंदा था, लोगों ने मतलब ये किया कि किसी तरह नस्ल और फसल, ये 3 जो काले कानून है, इनको खत्म किया जाए। तो मैं तो ये कहूंगी, जहां मुझे मौका लगा, मैं ये बात पहले भी उठाती रही हूँ, आपने कभी मेरी कोई भी क्लिप आप उठाओगे, पर इस संयुक्त मोर्चा हरियाणा की जो मीटिंग होगी, उसके अंदर मैं बिल्कुल, मैंने वो कुलदीप का कुछ टाइम पहले ही सुना था अभी इंटरव्यू। बड़ा दर्द है, देखो उसका परिवार बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। सबसे पहला हक तो बनता है उसका गांव का, क्योंकि वो समाज के लिए ही पूरा परिवार आज संकट में। उसके बाद जिस टोल कमेटी का वो सदस्य था, कमेटी की जिम्मेवारी है वो, उसके बाद हरियाणा और फिर भारत। और हम जैसे लोगों का भी कहीं ना कहीं हक बनता है, पर हम जैसे लोग वो हैं जो घर से ही लड़ रहे हैं सारे सिस्टम को। और नीलम आजाद जैसा इतना बड़ा मामला है, जो दिल्ली के अंदर, कल उसकी तारीख है 16, हम उसको भी देख रहे हैं। पर जो नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जिनके पास बड़ा बड़ा चंदा, तो उनको देना चाहिए। और बिल्कुल इस चीज को मैं आपको वादा करती हूँ कि मुझे मौका मिला तो हरियाणा की पंचायत स्कीम में और जो भारत के एसकेएम में यदि मौका मिला, तो मैं इस पक्ष को बिल्कुल उठाऊंगी। मेरी कोई सुने ना सुने वो अलग बात है, पर कहने का मौका मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, 50,000 किसानों पे केस दर्ज हरियाणा के, जी किसान मरे तो हरियाणा के,
जी साहब किसान अगर सुविधा मुहैया करवाए, जी दूध दही लस्सी, अगर रास्ते खुलवाए तो हरियाणा के, सुविधा पहुंचाए तो हरियाणा के किसान। लेकिन हरियाणा में आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ सर। छोटू राम बड़े बड़े नेता हुए जी हैं। जी अब यहाँ पे किसान कहते हैं, कई मुझे मिल जाते हैं, हरियाणा के किसानों के पास या तो राकेश टिकैत आएगा यूपी से, या यशपाल मलिक आएगा, या फिर चडूनी साहब आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं उगरा साहब आएंगे, या डल्लेवाल साहब आएंगे। यानी कि पंजाब के या फिर यूपी के किसान आएंगे और वो हरियाणा के लोगों को साथ लेके आंदोलन लड़ेंगे। और आप कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान, ना तो कोई एनआरआई यहाँ पे, ना कोई मदद करने वाला, ये घिसते और पीटते और रगड़ते और मरते रहेंगे ऐसे ही। तो कोई किसान नेता भी आने वाला है हरियाणा का कोई बड़ा, या फिर ऐसे ही आप काम चलता रहेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर किसान नेता पैदा होने नहीं देता समाज। दूसरी बात, यदि कोई पैदा होता, जैसे गुरनाम चुटूनी एक बहुत बड़ा नाम हो गया हम्म। हरियाणा के लिए। गुरनाम जी के कुछ उल्टे सुलटे फैसले, बयानबाजी, या जो उसकी लॉबी है, उनकी वजह से मामला गड़बड़ा गया। हम्म। नहीं, जिस टाइम 2021 हुआ था, उस टाइम गुरनाम चुटूनी का नाम बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व में था। जी। पर वही कहते हैं कि कई बार बंदा किसी मंजिल पे पहुंच तो जाता है, उसको सेटअप रखना बड़ा मुश्किल बात होती है। और दूसरी बात, हरियाणा के लोगों के एक अंदर एक कमी है कि घर का जोगी जोगनर, बाहर का जोगी सिद्ध। मतलब हमारा जोगी का को निकालना जोड़ में हो कुछ भी, हमने यूपी वाले चाहिए ठगन गए थे। और यूपी वाले थे तो मैं एक बात कहूँ, हरियाणा वाले ने तारा मतलब यदि हमने मतलब खुदा ने खास्ता आपने लीडरे बाहर का बनाना, यूपी की तो माँ भी माड़ी, कम से कम आप पंजाब वाले ने तो आज्ञा कर लो, कम से कम वो लोग लड़ाके तो हैं, आपका कुछ ना कुछ सीओ कर देंगे। यूपी वाले तो आप नहीं लूट के चले जाएंगे। पर हमारे लोगों की यह कमी है कि सरकार भी यूपी के लोगों को फोकस करती है, उसके ऊपर मीडिया, उसके ऊपर पैसा, उसके ऊपर सारा सिस्टम वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। जो हमारे किसान लीडर है वो भी ये सोचते हैं कि यही बड़ा लीडर है, क्योंकि उसके ऊपर मीडिया है, उसके ऊपर सरकार का हाथ है। थोड़े बहुत जो मतलब मामले सॉर्ट आउट होते हैं, उसकी वजह से सॉर्ट आउट होते हैं, तो वो भी उसको नमस्ते करने देते हैं, इसकी वजह से मामला खत्म होता है। एक बात और कहना चाहूंगी मैं, किसान आंदोलन जो अब 2 चल रहा है, इसमें एक नया टिकैत पैदा होगा, आप लिख लेना या चीजें। क्योंकि जो राकेश टिकैत है, कहीं ना कहीं उसका चेहरा समाज के सामने आ चुका है काफी हद तक। और अब नए टिकैत की जरूरत है 2-4 आंदोलनों को बेचने के लिए। तो अब नया टिकैत तैयार किया जा रहा है, समाज को भी पता है, किसान आगुओं को भी पता है, पर बोल नहीं रहे, क्योंकि बोलने के लिए जिगरा चाहिए। लेकिन पता वो हमें जिगरा भी है है, नहीं किसी के पास। पता तो हमें भी है राकेश टिकैत नया बनाया जा रहा है। लेकिन अब हम बोल नहीं सकते, आपसे बुलवा सकते हैं, पर फर्क इतना है। सिक्किम जी, सिक्किम जी, एक बात और जानना चाहूंगा। कई किसान नेता का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जोगिंदर सिंह नैन है जी घासीराम के पुत्र, घासीराम नैन ने बड़ा जी आंदोलन जी किया जी था। उस समय हमारी उम्र भी छोटी रही हुई, 13 12 13 साल की। बड़ा 35 दिन का, शायद 47 दिन का ऐसा बड़ा आंदोलन था। वो भी भूख हड़ताल पे जी बैठे। जी लेकिन जो जी किसान कहते हैं, जो डल्लेवाल साहब हैं, इनके चारों तरफ रस्सी बांध दी गई, कई जगहों को पार करके अंदर जाने दिया जाता है। तो ये, जी जी वो जो घासीराम नैन थे वो खुले में जनता के बीच में थे। वो कोई भी मिल सकता था, कोई खड़ा होकर देख सकता था। वो जी कोई उसको कोई बाहर कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया था। तो ये फर्क समझ में नहीं आया। नेता है, किसान है, तो किसानों के बीच में खुला रहने दीजिए। क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये क्राइटेरिया क्यों बनाया जा रहा है? थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा बताना चाहेंगे? जो घासीराम नैन थे वो हमारे इत्तेफाक से दादाजी थे, क्योंकि मैं भी नैन परिवार से ही आती हूँ, बेटी में नैन परिवार की। जी। तो जो ये कल्चर है ये समझ में हमारे भी नहीं आ रहा, हम्म। क्योंकि घासीराम नैन जो हमारे दादाजी थे, उनका जो आंदोलन था वो मैंने नहीं देखा, सुना है लोगों से। लेकिन हजारों लोग पर बाहर ये बैठे जो रहते थे। कल्चर लेके आए हैं, ये इनकी कमेटी लेके आई। हाँ। जी जी, जो कमेटी है यहाँ की, खनौरी की कमेटी है, ये तो खनौरी की कमेटी ही को पता है कि क्या रीजन है कि जो इतना मतलब वीआईपी सिस्टम बना दिया गया है। कई बार तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर हम सोचते हैं कि हो सकता है कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, या डॉक्टरों ने कुछ कहा होगा। तो इस चीज में तो हम नहीं जाना चाहेंगे, पर ये बात है कि खुले के अंदर यदि किया जाए तो सारी चीजें थोड़ी प्रत्यक्ष रहती हैं। जो आम जनता है उनको विश्वास रहता है कि डल्लेवाल साहब किस स्थिति में हैं, अब हालात क्या हैं, और जुड़ाव होता लोगों से।
पर वो अब दिख नहीं रहे। कई लोग हैं यहाँ से उनको देखने जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा होती है भी हमारी नस्ल फसल के लिए कोई योद्धा लड़ रहा है, पर वहां जाके वो देख नहीं पाते। जो थोड़े से बड़े हैं या नाम बड़े हैं वही लोग उनके दर्शन कर पाते हैं। तो क्या आम पब्लिक राजनेताओं के लिए, किसान नेताओं के लिए अलेबल, मतलब आप उनसे मिल भी नहीं सकते। हालात तो वही हो गए राजनेताओं वाले। किसान आंदोलन खड़ा होगा जी या फिर यहीं पे समाप्त होने जा रहा है? क्योंकि आपस में किसानों की नेताओं की बन नहीं रही है। कहीं ना कहीं दो धड़े नहीं, तीन और चार धड़े बन चुके हैं और खापों ने साफ मना कर दिया है, जी हम जी साथ नहीं देंगे इनका जब तक ये बिल्कुल। एक नहीं होते हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई, आप दूर रहिए हमसे। आप अपनी एकता बना लीजिए, फिर हम देखेंगे आपकी एकता बन रही है तो हम आपके साथ आ जाएंगे। नहीं, हमारा लेना देना नहीं है किसान आंदोलन से। मैं बास के अंदर जो पंचायत थी, उसके पंचायत के अंदर भी मैं मौजूद थी, बास। और मैं ये चाहूंगी कि किसान नेता एक होंगे तो बढ़िया है। हम्म। यदि ये किसान आंदोलन 2 पूरी तरह सक्सेस नहीं हुआ, ये सभी लोग एक मंच पे नहीं आए, वो दिन दूर नहीं होगा। ना किसानी बचेगी, ना इंसानियत बचेगी, ना रोटी बचेगी, ना बेटी बचेगी। और सरकार गिद्ध की तरह एक किस्म से हमारे ऊपर नजरें गटाए हुए है। अब हमारा हालात ये है, करो और मरो। यदि करेंगे कुछ तो अपनी नस्ल और फसल को बचा पाएंगे। यदि किसान नेताओं के ऐसे ही हालात रहे, अपने अपने झंडे, अपने अपना सिस्टम रहा, तो दिन दूर नहीं, जाट आंदोलन की तरह सभी किसान नेता अंदर सड़ेंगे और ये जनता जूत मारे। जी, सिकम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा, आपके कीमती समय लिया हमने। तो शायद ही अभी देखते हैं आपका जो बोले हैं वो वचन सत्य हो। शायद ही हरियाणा के किसान खाली मरने के लिए, सर फुड़वाने के लिए, या गोली खाने के लिए, या रास्ता खुलवाने के लिए, या फिर सुविधा देने के लिए ना हो। कम से कम उनकी भी सुनी जाए। और सुनने के साथ साथ जो गरीब किसान हैं जो साथ दे रहे थे पहले, सिक्किम ने कहा कि एसकेएम के बड़े मन से हम उठाएंगे उन किसानों को। त्योहार में कम से कम बड़े नेता 2 बार भी उनके घर पे चले जाएं तो मीडिया का फोकस हो जाए, सरकार उनकी सुने, और साथ साथ उनके घर में कुछ थोड़ा बहुत चला जाए दान दक्षिणा के रूप में, तो उनका घर भी अच्छी तरीके से चले। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर सिक्कम की बातों से कितने सहमत हैं? क्या वास्तव में डॉक्टर सिक्कम बेबाक तरीके से बोलती है? क्या वास्तव में डॉक्टर सिक्कम ने 2021 में अपना पूरा 100% समर्पण किसान आंदोलन को दिया था? सर फुड़वाई, टांगे तुड़वाई, गालियां खाई, पुलिस के लटकाए। तो आप क्या लगता है, क्या डॉक्टर सिक्कम बड़ी किसान नेता नहीं हो सकती क्या? बाकी यूपी के जो पंजाब के किसान नेता हैं, हरियाणा के किसानों में कहां कमी है कि वो बड़ा नेता नहीं बन पा रहे हैं? ये भी राय लिख के जरूर डालिए, आपकी राय का मैं बेसब्री से इंतजार रहेगा। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।